हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है तैयारी सभी की। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं कि लोगों के नंबर्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। जिस हिसाब से तैयारी में लगी हैं महिलाएं, जिस तरीके से लड़कियां लगी हुई हैं दिन रात तैयारी कर रही हैं, टेस्ट लगा रही हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं, रिवीजन कर रही हैं, इसके बावजूद उनके नंबर जो है 150 से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। बहुत सी लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम है। दिन रात एक कर रही हैं, टॉपिक्स पढ़े जा रही हैं, कवर करे जा रही हैं, लेकिन नंबर है कि बढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोच सोच के हैरानी होती है कि जिनके 160, 170, 180 तक आ रहे हैं, तो वो ऐसी क्या मतलब ट्रिक लगा रही हैं जिसके कारण उनके नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। आज संडे है, बहुत लड़कियों ने टेस्ट दिए होंगे और नंबर कम आने के कारण निराश भी बहुत सी लड़कियां हुई होंगी। ठीक है, तो नंबर कम आने का मेन रीज़न जो है वो हमारा कंफर्ट जोन है। हम सबका कंफर्ट जोन, हम लोग एक्चुअली में क्या है कि महिलाएं कह लो या कोई भी कह लो, वो ये चाहते हैं कि हमको जो पसंद है वो होना चाहिए लाइफ में, हमको जो अच्छा लगता है हम वही देखेंगे। तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है। हमारे जो सिलेबस है इसका सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है पोषण और स्वास्थ्य। सभी को भर भर के इसको पसंद है, मतलब इसी को पढ़ना पसंद करती हैं। और बिल्कुल पक्की बात होती है कि पोषण स्वास्थ्य में सबके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। बहुत ही कम नंबर मतलब मार्कडाउन होते हैं इसमें, बाकी पूरे पूरे नंबर आ रहा है सभी के। 148 प्लस तो आ ही जा रहे हैं ना, कई कई के तो 150 मतलब 50 से भी अबव आ रहे हैं। तो क्योंकि ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है और महिलाएं इसको पसंद करती हैं, तो इसमें बिल्कुल लीन होकर पढ़ती हैं और नंबर अच्छे ले आती हैं। इसके बाद आता है सीडीपी। सीडीपी भी महिलाओं को ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि इसमें सिद्धांत वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो स्किप कर देती हैं उसको। सिद्धांत ठीक से याद ही नहीं करती हैं, इस वजह से सिद्धांत हो नहीं पा रहे हैं। और भी कई चीज़ें हैं, पेडोलॉजी वगैरह में इंटरेस्ट आता है कि बच्चों को क्या पसंद है क्या नहीं, ये सब तो वो कर लेती हैं, लेकिन सिद्धांत हुए इनको स्किप कर देती हैं, जिसकी वजह से इसमें भी नंबर्स प्रॉपर नहीं आ पाते हैं। ठीक है, और इसके बाद रहता है मैनेजमेंट, जो कि महिलाओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। जबरन में मजबूरी में पढ़ रही हैं। अब मजबूरी और इंटरेस्ट में बहुत फ़र्क हो जाता है। मजबूरी में अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो इंटरेस्ट कम रहता है, इंटरेस्ट कम रहता है तो ज़ाहिर है ना तो हमारा दिमाग सही काम करता है, ना ही हमारा मतलब कंसंट्रेशन उतना प्रॉपर रहता है। इस वजह से मैनेजमेंट में लड़कियों के नंबर कम आ रहे हैं और परेशान हो रही हैं। वन मतलब जैसे 45 का है, तो 35 भी महिलाएँ ला नहीं पा रही हैं उसमें। कई-कई के तो 30 तक नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उसको इतनी अच्छे से पढ़ा ही नहीं है, दूर भाग रहे हैं उस चीज़ से। मतलब जो आपको पसंद नहीं है, जो आपसे बन नहीं रहा है, उसको दूर भाग रहे हो, फिर आप उम्मीद कर रहे हो कि हमारे नंबर अच्छे आ जाएँ। और सबसे लास्ट में मैथ। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो महिला ये सोच कर बैठी हैं कि 10 नंबर का आना है और 10 नंबर के लिए हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे कि मैथ में सिर खपाएँगे। इसके अलावा रीज़निंग ठीक है, कुछ जो टॉपिक्स हैं वो ठीक हैं, जो ईज़ी हैं, जिनमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वो महिलाएँ कर रही हैं। लेकिन जो कठिन है उसमें भी उसको स्किप कर रही हैं कि ठीक है, कुछ नंबर से क्या हो जाता है ना? इसके बाद इंटरनेट है, सॉरी आपका कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर भी उतनी लगन से नहीं कर रही हैं, यही सोच के कि ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब आपने 3 सब्जेक्ट मतलब 3 टॉपिक आपका कंप्यूटर, रीज़निंग और मैथ, ये सोच के स्किप कर दिया कि क्या हो जाएगा, 10 नंबर 8-10 नंबर का आएगा। अब इन तीनों 8-10 नंबर को जोड़ के देखिए ज़रा, कम से कम 30 नंबर बन रहे हैं, है ना? तो ये 30 नंबर ही तो आपके मार्क डाउन कर रहे हैं। अगर आपके 150 एट प्रेज़ेंट आ रहे हैं और ये 30 नंबर और आप गेन कर लेते हो तो 180 तो ऑटोमेटिक हो जाएँगे, है ना? तो हम यही गलती कर रहे हैं कि जो हमको कठिन लग रहा है, जो हमें लग रहा है कि हमसे नहीं बनेगा, हम वही टॉपिक छोड़ रहे हैं और इस वजह से हमारे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। योजनाएँ भी हैं, योजनाओं को भी हम इतने ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि योजनाओं की डेट याद नहीं रहती है, तो लड़कियाँ सोचती हैं कि जाने दो ठीक है, हम तो 3 सब्जेक्ट पक्के कर लेंगे अपने, आपका पोषण, आपका मैनेजमेंट, आपका सीडीपी। इन 3 पर महिलाएँ फ़ोकस कर रही हैं, इस वजह से उनके नंबर 150 से ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। अगर आप इसके अलावा जो आपका सेकंड पार्ट है, उस पे ठीक से फ़ोकस करोगे, कठिन वाले पोर्शन पर अगर आप करोगे फ़ोकस, तो ऑटोमेटिक आपसे बनेगा और नंबर भी बढ़ेंगे। आप लोगों के लिए एनालिसिस करते हो कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो एक बार सोच के देखना कि मेरे नंबर कौन से पोर्शन में सबसे कम आए हैं और किस किस टॉपिक पर आए हैं। मैथ्स में तो बहुत कम ला रही हैं लड़कियां क्योंकि पढ़ ही नहीं रही उसको, है ना? यही सोचते हैं कि स्कूल का पढ़ा हुआ जितना याद है उसी से कर लेंगे। तो यहीं पर प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको सबसे ईज़ी जो है वो तो कंटिन्यू करो उसको, लेकिन जो कठिन है उसको थोड़ा-सा ध्यान दो उस पे।
हो सकता है मन नहीं लगेगा क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है, तो इंटरेस्ट जगाओ, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं जगाओगे तब तक बनेगा भी नहीं। जिस दिन इंटरेस्ट आएगा ऑटोमेटिक चीज़ें बनेंगी और मन भी लगेगा। तो इस बात को थोड़ा-सा ध्यान रखो। हम क्या है, इंटरेस्ट कोई हमारी मतलब हॉबी तो है नहीं हमारी, है ना? हॉबी तो शो नहीं कर रहे हैं कि हमारी हॉबी है इसलिए हम ये चीज़ें करेंगे, बाकी का नहीं करेंगे। खेल नहीं चल रहा है यहाँ पर, या आप एक कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। आपको अपनी पसंद-नापसंद नहीं देखनी है, आपको ये सोचना है कि हमको एग्ज़ाम निकालना है। अब कैसे निकालना है वो आप जानो। उसके लिए आपको तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी, कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलो, है ना? सीरियस हो जाओ, क्योंकि अब आप छोटे बच्चे नहीं हो कि अपनी पसंद के काम करने में आपको आनंद आए और डिफ़िकल्ट काम करने में आप बोर हो जाओ। बोर होने का समय नहीं है, ना ही आप मज़ाक चल रहा है यहाँ पे आपका सीरियस एग्ज़ाम चल रहा है जिस पर आपका पूरा कहना चाहिए फ्यूचर टिका हुआ है। आपने अपनी ज़िंदगी के 5-6 महीने, कई-कई ने तो 1 साल, 1.5 साल तक दे दिए हैं इस एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद भी आपके नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, तो यार कमी आपकी तैयारी में है। आप ठीक से तैयारी नहीं कर रहे हो। जो ज़रूरत है इस एग्ज़ाम के लिए, जिन एफ़र्ट्स की ज़रूरत है, आप वो नहीं लगा रहे हो। क्योंकि 180 लाने वाले भी आपकी हमारी तरह ही हैं, और 140, 130 लाने वाले भी हम और आपकी तरह हैं। बट फ़र्क इतना है कि जो 180 ला रहे हैं, उनने बात की गंभीरता को समझा है और उन टॉपिक पर ध्यान दे रहे हैं जिस पे बाकी लोग नहीं दे रहे हैं। अगर सभी लोग तेज़ भागेंगे तो सभी रेस जीत जाएँगे, लेकिन रेस वही जीतता है जो कि सबसे आगे निकलता है, और सबसे आगे निकलने के लिए आपका एक-एक सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। एक-एक टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि नींद में भी आपसे कोई पूछ ले तो आपको सोचना ना पड़े, आपके ज़ुबान पर वो चीज़ होनी चाहिए। हम लोग पता है, कई लोग ये सोचते हैं कि हम तो वो देखेंगे, अपना ऑप्शन देखेंगे और हमको याद आ जाएगा। नहीं आने वाला। यहाँ आ जाएगा लेकिन एग्ज़ाम हॉल में नहीं याद आएगा। आपको याद तब आएगा जब आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो एकदम, तब आपको याद आएगा। लेकिन आप सोचो कि थोड़ा बहुत हमने पन्ने पलटा लिए और हमें एग्ज़ाम के टाइम पे याद आ जाएगा, तो वो नहीं आने वाला। यही मात खाते हैं लोग। कहते हैं हमने बहुत तैयारी की है, बहुत पढ़ाई की, पूरी बुक पढ़ डाली है, फिर भी हमारे नंबर कम नहीं आए। पढ़ना और याद करना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। महिलाएँ क्या करती हैं, सिर्फ़ एक बार पढ़ती हैं, ये सोच कर कि हम एग्ज़ाम में ऑप्शन आएँगे ना, हम उनको देख के समझ जाएँगे कि क्या है, हमने पढ़ लिया है। पढ़ना, आप एग्ज़ाम का जो माहौल होता है ना उस टाइम पे, इतना हमारे दिमाग पे प्रेशर होता है कि जो याद की हुई चीज़ें होती हैं वो भी भूलते हैं। फिर तो आपने याद करी ही नहीं है, आपने तो सिर्फ़ पढ़ी है उसको, तो नहीं होने वाला। यहीं पर गलती होती है, इसी वजह से नंबर कम आते हैं, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे एग्ज़ाम हो। पिक्चर क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में, कोई भी आपसे पूछे तो आप उसको पूरा डिस्क्राइब कर सको। कहते हैं ना, आपकी तैयारी चेक करने का एक तरीका होता है कि आप खुद एक लेक्चरर की तरह उसको समझाओ। अपने आप से सवाल करो कि ये इस सवाल का जवाब क्या है? आपने जवाब दे दिया, अब आप खुद से ही कहो कि इसको डिस्क्राइब करके दिखाओ। अगर आपने उसको पूरा डिस्क्राइब कर दिया, इट मीन्स आपको याद है, और याद है तो आप कभी नहीं भूलोगे इस चीज़ को। तो ये बातें थोड़ी-सी ध्यान देने वाली है। नंबर इंक्रीज़ करना है तो पहले याद रखो अपने दिमाग में, एकदम इमेज हमारी होनी चाहिए। क्या पूछा है, कैसे पूछा है और किस तरीके से पूछा है। एग्ज़ामिनर आपके जो सवाल है, जो भी आपका है टॉपिक, उसको इतना घुमा के पूछता है कि आपका दिमाग पूरा हिल जाता है उस टाइम पे। आपको चीज़ें याद होती हैं, आपको पता होता है, लेकिन वो घुमा के पूछ लेता है तो आप अपना माइंड चला नहीं पाते, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, आपके सामने 200 क्वेश्चन्स होते हैं और टाइम उतना ही होता है। इसके अलावा आपकी एक चीज़ और नोट की होगी आप लोग, अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया है तो पता होगा कि हमारे जो सिस्टम पर जो वॉच होती है, टेस्ट में भी होती है, जो टाइम बताती रहती है कितना टाइम बचा है, इतना टाइम बचा है, और लास्ट में पता है क्या होता है? मेरे साथ भी हुआ था, कई बार होता है कि आपने जो टाइम दिया हुआ है ना, उस टाइम को देख के भी आपको आती हुई चीज़ें भी नहीं आती हैं। और हम लोग पता है एक और चीज़ करते हैं कि मैथ को हम सबसे लास्ट में करते हैं, कि सब पूरा सॉल्व कर लेंगे, मैथ हम लास्ट में करेंगे। और ये सोच कर कि हम आराम से टाइम निकाल के, क्योंकि इसमें दिमाग थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो जाता है, तो हम लास्ट में करेंगे। लेकिन लास्ट में जो आधा घंटा बचता है ना, जब वो घड़ी आपके सामने, आँखों के सामने होती है और टाइम कम हो रहा होता है, मैथ आप लगा ही नहीं पाते हो। मैथ बनती नहीं है किसी तरीके से, तो मैथ आपकी होनी अच्छी होनी ज़रूरी है कि आप उसको स्टार्टिंग में ही कर लो। लास्ट के भरोसे जब रहते हैं ना, तो मैथ आप कर ही नहीं सकते। वो घड़ी जब तक आपके सामने चलती रहेगी ना कि 30 मिनट रह गए, फिर 29 मिनट रह गए, आप उस वॉच को ही देखते रह जाते हो। आपका दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर देता है, आप नहीं कर पाते हो और मैथ हमारी छूट जाती है और नंबर भी कम आते हैं। तो मैथ सबसे पहले अपनी अच्छी करो, रीज़निंग अच्छी करो, ताकि आप उसको फ़्लो में करते चले जाओ। लास्ट के भरोसे बिल्कुल मत रहो, मैथ नहीं होती है लास्ट में। अगर आपको नंबर बढ़ाने हैं ना, तो स मैथ को साथ में ही करते चलो, लास्ट के भरोसे रहोगे तो नहीं बनने वाला आपसे किसी भी तरह से, ये लिख के ले लो।
मोस्टली जिनके नंबर्स कम आते हैं उनसे पूछना कभी कि मैथ आपने कब किया था, तो यही बताएँगे मैंने लास्ट में किया था। और लास्ट में जब टाइम कम बचता है ना तो मैथ नहीं बनती है, ठीक है? तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें यही थी कि आपको अगर नंबर बढ़ाने हैं तो कठिन सब्जेक्ट को सबसे पहले आप सही करो और फ्लो में करो, बिल्कुल लाइन से चलो, इधर-उधर नहीं भागो कि पहले ये, फिर ये, फिर ये। हड़बड़ी होती है ऐसे में। है ना? आप पहले ये सोच लो, पहले हम पहला पोर्शन कर लेंगे, फिर लास्ट वाला कर लेंगे, फिर इधर आ जाएँगे, फिर उधर आ जाएँगे। बिल्कुल आप टाइम ख़राब करोगे, कुछ भी नहीं होने वाला। अगर लाइन से चलोगे ना, क्योंकि लाइन से हम कब चल पाएँगे, जब हमारे पूरे टॉपिक हमको बिल्कुल अच्छे से याद हो। अच्छा हमारा पूरा सब पकड़ अच्छी हो हर सब्जेक्ट में। आपकी पोर्शन कह लो या आपका सेकंड पार्ट कह लो, थर्ड, फोर्थ, सभी में अगर अच्छी पकड़ होगी तो हम यहाँ-वहाँ नहीं जाएँगे, हम लाइन से चलेंगे। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट होंगे और 200 नंबर के क्वेश्चन पे ख़त्म होंगे। तो ये हो जाएगी आपकी अच्छी तैयारी की निशानी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि नंबर इंक्रीज़ कैसे होंगे, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। और अब तैयारी करना है तो थोड़े-से मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम सब मिलकर तैयारी ही कर रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं है, मैं भी कोई अलग से टीचर नहीं हूँ आप लोगों की, आपकी तरह ही हूँ, मैं भी तैयारी ही कर रही हूँ। लेकिन कुछ बातें हैं जो मैंने अनुभव की हैं लाइफ़ में, तो मुझे लगा आपसे शेयर करना ज़रूरी है, जो मेरे ऊपर बीती है। कई बार हुआ है, ऑनलाइन मैंने दी हैं कुछ अभी वर्क सेकंड का भी दिया है, हालाँकि उसमें क्वालिफ़ाइड हूँ अभी, मेंस होना है उसका। एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि आपकी जो वॉच रहती है ना, वो बड़ी खतरनाक होती है, और लास्ट में वही मार्क डाउन, या तो मार्क डाउन करा सकती है या तो आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक शेयर कीजिएगा, और कैसा लगा सेशन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।